लड़ाई वहां पर 3 लोगों में है, जो मेरा अपना अनुमान है। एक आरजेडी की ऋतु जायसवाल, दूसरा एआईएमआईएम के नाना रंजीत सिंह और तीसरे योगी अखिलेश्वर दास। लड़ाई इन्हीं तीनों प्रत्याशियों में है। आप देखिएगा जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा 4 जून को, ये बात शिवहर साबित कर देगा कि लवली आनंद यहाँ पर कहीं नहीं है। लवली आनंद स्टैंड्स नोवेयर। और मैं खुलकर डंके की चोट पर इस बात को कह रहा हूँ, वो लड़ाई में ही शामिल नहीं है। योगी अखिलेश्वर दास एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं आज के डेट में शिवहर में। बीते 3 सालों से योगी अखिलेश्वर दास ने जिस तरीके से मेहनत किया है शिवहर लोकसभा में, आप मानकर चलिए कि इस बार एक बड़ा, और खासकर जो तेली समाज से आते हैं वो खुद वैश्य हैं, तो वहां पर 3 डिसिसिव वोटर हैं। पहले नंबर पे वैश्य हैं, करीब 4 लाख के आसपास वैश्य अकेले शिवहर में है। और उनकी नाराजगी है, इस बार उनकी नाराजगी एनडीए से है कि एनडीए ने एक वैश्य का टिकट काटकर एक राजपूत को दे दिया। दूसरे नंबर पे वहां पे मुसलमान है, और तीसरे नंबर पे वहां एकदम भगवा गेरुआ धारण किए हुए और कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो बीजेपी यहाँ पे चुनाव जीत जाएगा, हम जीतेंगे और बीजेपी के साथ जाएंगे। और बीजेपी उनको टिकट देने वाली भी थी, लेकिन टिकट काट दिया गया उनका ऐन मौके पर, और वहां से जदयू को सीट चला गया। योगी अखिलेश्वर दास एक ऐसा फैक्टर बन गए हैं जिनके साथ अगर वैसे जुड़ा तो आप मानकर चलिए कि वो लड़ाई में पहले या दूसरे नंबर पे आ जाए। देखिए, बीजेपी का प्रत्याशी अगर कोई खड़ा होता ना तो वो योगी अखिलेश्वर दास ही बनते, मेरा इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और तब वो निर्विवाद रूप से जीत भी जाते, एक तरफा उनको वोट गिर जाता, लेकिन बीजेपी ने वो सीट कुर्बान कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का चुनाव हो रहा है और देखिए इसमें 5वें चरण का चुनाव जो था, आज मतदान वो खत्म हो चुका है। अब बता दें कि 6ठे चरण के चुनाव को लेकर लोगों के बीच एक अलग सा उत्साह बना हुआ है कि कहां पे कैसा माहौल बना हुआ है। बात करते हैं 6ठे चरण के चुनाव में शिवहर लोकसभा क्षेत्र का, तो यहां पर एनडीए की प्रत्याशी है लवली आनंद, तो आरजेडी की प्रत्याशी है ऋतु जायसवाल, वहीं से निर्दलीय खड़े हो रहे हैं योगी अखिलेश्वर, तो एआईएमआईएम की तरफ से वहां पर राणा रणजीत सिंह खड़े हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इन चारों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले रमा देवी जो है पहले से यहाँ पर वैश्य समाज से आती थी, तो यहाँ पर उनका एक वोट अलग से बनता था। 3 बार वहाँ से वो सांसद रह चुकी हैं। अब इस बार माहौल भी बदल गया है, तो हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए है उदिप्त आर्यन हमारे सहयोगी। तो उदिप्त, क्या लग रहा है कि वहाँ का माहौल क्या है? देखिए, जहाँ तक शिवहर लोकसभा की बात है, 3 टर्म एमपी रही रामा देवी, और इसके पीछे कारण रहा कि वैश्य वोटर ही तय करते हैं कि शिवहर में कौन सांसद बनेगा। अभी 2 दिन पहले जो सीतामढ़ी में अमित शाह का रैली हुआ, 3 दिन पहले माफ कीजिएगा, उसमें अमित शाह ने बताया कि मैं बनिया हूँ। क्यों बताना पड़ा उनको? क्योंकि सीतामढ़ी लोकसभा का भी, सीतामढ़ी जिला का 2 विधानसभा जो है ना वो शिवहर में पड़ता है, चाहे रीगा हो या बेलसंड हो। इसके अलावा मधुबन पड़ता है आपको, तो कुल 6 विधानसभा हैं शिवहर में। लेकिन वहाँ पे जो डिसिसिव वोटर है ना वो आपको वैश्य हैं। अब देखिए, ढाका वहाँ का जो विधानसभा है वो मुस्लिम बाहुल्य है, कहा जाता है कि वहाँ पर 1.5 लाख मुसलमान हैं, और हैं भी। मैं ढाका गया था, 2 दिन रहा वहाँ पर, वो पूरा एक इलाका ही वो मुसलमानों का है। तो वहाँ पर 3 डिसिसिव वोटर हैं। पहले नंबर पे वैश्य हैं, करीब 4 लाख के आसपास वैश्य अकेले शिवहर में है। और उनकी नाराजगी है, इस बार उनकी नाराजगी एनडीए से है कि एनडीए ने एक वैश्य का टिकट काटकर एक राजपूत को दे दिया। दूसरे नंबर पे वहाँ पे मुसलमान हैं, और तीसरे नंबर पे वहाँ पे राजपूत हैं। राजपूत और मुसलमान करीब बराबर हैं, लेकिन वहाँ पर हार जीत का फैसला यही लोग कराते हैं। अति पिछड़े भी हैं वहाँ पर, अनुसूचित जाति के भी लोग हैं, कुछ भूमिहार वोटर भी हैं, लेकिन वो बहुत कम है। ब्राह्मण भी हैं, कम हैं वो लोग। अब समझिए कि आगे कौन है, ये बड़ा टेढ़ा सवाल है अगर शिवहर के रेफरेंस से पूछिएगा। लड़ाई में देखिए जो अब तक रिपोर्ट आ रहा है, सबसे ज्यादा अगर किसी का हालत खराब है शिवहर में तो वो जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी लवली आनंद है। अच्छा, हाँ, क्यों? आनंद मोहन का जो बयान सब आया है ना बीते 1 महीने के अंदर कि मैं किसी वैश्य के घर वोट मांगने नहीं जाऊंगा। अरे भाई, अब चुनाव लड़ रहे हैं आनंद मोहन जी अभी भी वही समझ रहे हैं कि 96 का और 98 का लोकसभा चुनाव है, जहां पर कुछ भी करके चुनाव जीता जाएगा। शिवहर से सांसद रहे हैं वो, लेकिन अब समय बदल गया, 2024 चल रहा है, 3 दशक पहले का राजनीति थोड़े चलेगा शिवहर में। वैसे वोटर आज की डेट में बहुत जागरूक हैं, और मुसलमान तबका भी बहुत नाराज है, और मुसलमान वैसे भी जेडीयू को वोट करेगा नहीं। मुसलमान के लिए अब तो एक अच्छा ऐसा विकल्प आ गया एआईएमआईएम शिवहर में कि वो खुलकर राणा रणजीत सिंह को वोट करेंगे, खुलकर करेंगे। तो एक तरफ से ऋतु जायसवाल को बड़ा नुकसान है कि मुसलमान वोटर छटक रहा है, और ढाका में आप किसी मुसलमान से बात कर लीजिए, किसी भी मुसलमान से, सब राणा रणजीत सिंह का गाना गा रहा है, राणा रणजीत सिंह की बात कर रहा है। अच्छा, इसके बाद 4 सभा भी होने जा रहा है वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का, लगातार रैली है वहाँ पर, लगातार सभा है, वो बड़ा इन्फ्लुएंस डाल देगा।
जहां तक वैसे वोटर की बात है, ऋतु जायसवाल भले ही आती हैं वैसे समाज से, लेकिन ऋतु जायसवाल वहां के लिए फ्लाइंग कैंडिडेट हैं, पैराशूट कैंडिडेट की तरह वो लड़ रही हैं। मतलब रहने वाले सीतामढ़ी जिला की हैं, वो तो वोट भी वहां पर नहीं दे पाएंगी, उनका वोटर आईडी में थोड़े नाम है शिवहर लोकसभा में, तो वो भी एक बड़ा खेल है। अब सवाल है कि वैसे वोटर जाएगा किधर। देखिए, योगी अखिलेश्वर दास एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं आज के डेट में शिवहर में। बीते 3 सालों से योगी अखिलेश्वर दास ने जिस तरीके से मेहनत किया है शिवहर लोकसभा में, आप मानकर चलिए कि इस बार एक बड़ा, और खासकर जो तेली समाज से आते हैं वो खुद वैश्य हैं, वो खुद वैश्य हैं और महाराष्ट्र के मठ के बड़े मठाधीश हैं, एकदम भगवा गेरुआ धारण किए हुए और कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो बीजेपी यहाँ पे चुनाव जीत जाएगा, हम जीतेंगे और बीजेपी के साथ जाएंगे। और बीजेपी उनको टिकट देने वाली भी थी, लेकिन टिकट काट दिया गया उनका ऐन मौके पर, और वहाँ से जदयू को सीट चला गया। जदयू से ऐसी प्रत्याशी को उतार दिया गया, लवली आनंद को, जो वहाँ से चुनाव लड़के हार चुकी हैं। लवली आनंद का छवि खराब है, छवि उनका अच्छा नहीं है उस इलाके में। कई तरह के आरोप है, मैं कैमरे पे नहीं कह सकता हूँ उन बातों को, राजनीतिक बात है, लेकिन अब तक जो खबर आ रहा है उसके अनुसार लड़ाई वहाँ पर 3 लोगों में है, जो मेरा अपना अनुमान है। एक आरजेडी की ऋतु जायसवाल, दूसरा AIMIM के नाना रंजीत सिंह, और तीसरे योगी अखिलेश्वर दास। लड़ाई इन्हीं तीनों प्रत्याशियों में है। आप देखिएगा, जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा 4 जून को, ये बात शिवहर साबित कर देगा कि लवली आनंद यहाँ पर कहीं नहीं है। लवली आनंद स्टैंड्स नोवेयर, और मैं खुलकर डंके की चोट पर इस बात को कह रहा हूँ, वो लड़ाई में ही शामिल नहीं है, मेरा अपना जो अनुमान है। क्योंकि वैसे उनको वोट करेगा नहीं, मुसलमान उनको वोट करेगा नहीं। राजपूत का भी एक बड़ा तबका है जो राणा रंजीत सिंह के साथ जा रहा है। उनके पिता सीताराम सिंह उस इलाके से सांसद रहे हैं। 2004 में सीताराम सिंह, आप अगर मोतिहारी के साइड से एंटर कीजिएगा शिवहर लोकसभा में, तो मधुबन पड़ता है, और मधुबन जहाँ से आप एंटर कीजिएगा ना, मैंने इस बार देखा, गया था तो मैं ये चीज़ देखा, तो वहाँ पर एक द्वार बना हुआ है। वो द्वार सीताराम सिंह द्वार है। वो सीताराम सिंह के बेटे राणा रणधीर सिंह मधुबन से विधायक हैं बीजेपी से, तो उनका एक अपना छवि है। तो राजपूत वोटर भी एक बड़ा संख्या है जो जुड़ रहा है। तो आप बताइए ना कि किस एंगल से वहाँ पर लवली आनंद जीतते हुए दिख रही हैं? किसी भी एंगल से नहीं दिख रही हैं। तो शिवहर का जो गुणागणित है ना, वो लड़ाई वहाँ पर बड़ा मजेदार है। राणा रंजीत सिंह है, जिनके साथ कुछ राजपूत भी जुट रहा है, मुसलमान तो हैं ही उनके साथ। एक तरफ ऋतु जायसवाल है, जिनके साथ यादव वोट कहिए, थोड़ा मोड़ा मुसलमान वोट भी है, और बनिया वोट भी उनको कुछ मिलेगा। लेकिन योगी अखिलेश्वर दास वहाँ पे बड़ा फैक्टर बन गए। योगी अखिलेश्वर दास एक ऐसा फैक्टर बन गए हैं जिनके साथ अगर वैसे जुड़ा तो आप मान कर चलिए कि वो लड़ाई में पहले या दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। तो कुल मिलाए, और राणा रंजीत सिंह भी है, तो बड़ा दिलचस्प। देखिए, मैं कहता हूँ कि बिहार के कई लोकसभा सीटों पर इस बार ये चुनाव देखने को मिलेगा, जहाँ पर बिहार के कई लोकसभा सीटों में, जहाँ पर अब पूर्णिया की बात कीजिए तो वहाँ पर पप्पू यादव निकल रहे हैं, सीट निर्दलीय हैं। बक्सर में आनंद मिश्रा निर्दलीय हैं, और कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि छोटी पार्टी हो या निर्दलीय हो, उसको आज के डेट में कम आंकना गलत है। आज वो मोदी लहर नहीं है 2019 वाला कि कोई भी खड़ा होगा और वो सीट निकाल लेगा। आज लड़ाई कांटे की लड़ाई है। इसलिए शिवहर का गुणागणित बड़ा टाइट है, बहुत टाइट है। तो देखिए क्या होता है। राणा रंजीत सिंह निकलते हैं कि योगी अखिलेश्वर दास निकलते हैं कि ऋतु जायसवाल। देखिए, ऋतु जायसवाल का भी चांस हमको कम ही लग रहा है। मेरा क्यों कम लग रहा है? इसलिए कम लग रहा है कि ऋतु जायसवाल के साथ वोट बैंक है कहाँ। ऋतु जायसवाल के साथ कहाँ वोट बैंक है? ना उनके साथ मुसलमानों का वोट बैंक है, ना उनके साथ वैश्य का वोट बैंक है। तो ऋतु जायसवाल भी रेस में उनको नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा हैं वो लड़ाई में, लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई में नहीं है। अच्छा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी जाति हावी है? मैंने बताया ना कि वैश्य 4.25 लाख वोट है अकेले। सोचिए कि अगर एक तरफा 4.25 लाख वोट किसी को गिर जाए तो वो प्रत्याशी वैसे ही विनिंग कंडीशन में आ जाएगा। इस बार बीजेपी का चांस नहीं है, क्योंकि वहां से जो रामा देवी का टिकट काटा गया था। देखिए, बीजेपी का प्रत्याशी अगर कोई खड़ा होता ना, तो वो योगी अखिलेश्वर दास ही बनते। मेरा इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, और तब वो निर्विवाद रूप से जीत भी जाते हैं। एक तरफा उनको वोट गिर जाता, लेकिन बीजेपी ने वो सीट कुर्बान कर दिया नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार का काराकाट का सीट कटा, काराकाट से महाबली सिंह सांसद थे जेडीयू के, उनका टिकट काट कर दे दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को। तो उसके बदले में शिवहर का सीट जेडीयू को चला गया, और वहीं पर से खेल शुरू हुआ। और वहाँ पर फिर भी लड़ाई होती जेडीयू की, अगर वहाँ से लवली आनंद को टिकट नहीं दिया गया होता। आनंद मोहन का जो बयान आया बीते कई दिनों से, वो बयान बड़ा निगेटिव है राजनीतिक दृष्टिकोण से। देखिए, मैं उन पर निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीतिक पटल पर जब आप लड़ रहे हैं चुनाव, तो ये कहना कि वैश्यों के दरवाजे पर हम नहीं जाएंगे। इसके अलावा ये भी खबर आया था कि पवन जायसवाल जो ढाका से विधायक हैं, उनके साथ भी अनबन हो गया है उनका, ये खबर भी आया था। ऋतु जायसवाल का फिर जो ढाका के पूर्व विधायक थे, देखिए उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उनके साथ मंच पर थोड़ा सा ये हो गया था, अनबन हो गया था। तो इनका तो अपना ही कोलिजन अंदर चल रहा है। शिवहर में भी तो आंतरिक लड़ाई लड़ रही है जदयू और राजद अपने अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर लड़ाई में योगी अखिलेश्वर दास हैं, राणा रंजीत सिंह हैं,
जो इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पर, और अपने कुब्बत पे लड़ रहे हैं, अपने मेहनत। देखिए नारायण रंजीत सिंह ने भी बहुत मेहनत किया है उस इलाके में, उनके सोशल मीडिया से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बीते 1.5-2 सालों से उनका आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, रोज शिवहर में पसीना बहाए हैं, गर्दा मेहनत किए हैं, जो कहा जाता है ना कि एकदम पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिए हैं। और 3 साल से वहाँ पर योगी अखिलेश्वर दास हैं, और दोनों लोकल हैं, दोनों शिवहर के लोकल हैं। ढाका के रहने वाले हैं योगी अखिलेश्वर दास, और मधुबन के रहने वाले हैं ये राणा रंजीत सिंह। तो वहाँ के तो लोकल है ना। बाकी लवली आनंद बाहर से आई हैं, सहरसा से। लेकिन लवली आनंद, जैसे उनका आज मैं खबर पढ़ रही थी तो उसमें दिया हुआ था कि लवली आनंद का ये कहना है कि यहाँ के हर समाज के दबके के लोग मेरे साथ है, क्योंकि वो जानते हैं कि नए लोगों को चांस देना अच्छा, चाहिए। तो और क्या बोलेंगे वो? जब चुनाव लड़ रही हैं तो सकारात्मक बात ही करेंगे ना करुणा। तो वो अपने स्टेटमेंट तो गलत नहीं दे रही हैं। चुनाव लड़ रही हैं तो वो कहेंगे कि सारा समाज हमारे साथ है, हम एक तरफा लड़ाई में हैं, हमारे सामने टक्कर में कोई नहीं है, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। ये बात तो नेता बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन ग्राउंड की स्थिति क्या है? अब कल से तो हमारे रिपोर्टर भी वहाँ पहुँचे हैं, आदेशपुरी खुद मोतिहारी के रहने वाले हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। कल से वो जाएंगे मधुबन, शिवहर में घूमेंगे भी, तब आपको एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट पता चलेगा कि शिवहर की स्थिति क्या है। लेकिन जो हम वहाँ पर घूम कर आए, मेरा 3 दौरा हुआ शिवहर का। सीतामढ़ी का भी हम गए, बेलसंड रीगा भी हम घूमे हैं, ढाका भी गए, चिरैया विधानसभा भी हम गए, मधुबन विधानसभा भी हम गए, और शिवहर विधानसभा भी हम गए। ओवरऑल में जो हमको माहौल दिखा है उसका एनालिसिस आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, इस छठे जो चरण का जो चुनाव होगा शिवहर लोकसभा क्षेत्र में, जो माहौल बना हुआ है उसका क्या कुछ होता है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। और भी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।